लाइव देखना कहाँ रहा इसमें यार। शेयर कर देता हूँ बस एक बार। नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर हंसराज आपका अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। थोड़ा लेट, उसके लिए आपसे क्षमा। चलो शेयर कर दीजिए, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। और सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों आपको जानकर अति हर्ष होगा कि रेलवे का भी आज एक नोटिफिकेशन आया है, और अभी वो नोटिफिकेशन मेरे पास में है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन आ चुका है रेलवे के। अभी उन्होंने ये फिक्स कर दिया, लगभग तय मान के चलो कि आपका एग्जाम जो है वो रेलवे का मई में स्टार्टिंग में एनटीपीसी का स्टार्ट हो जाएगा 6 लेवल का। उसके बाद बाकी लेवलों में गैप रहेगा। उसके बाद में ग्रुप डी का एक ही एग्जाम होगा, और जून लगभग माना जा रहा है कि जुलाई में आपका वो एग्जाम मतलब स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से टेंशन ना लें, आपका एग्जाम का शेड्यूल भी जल्दी जारी हो जाएगा। अब आपका वक्त है तैयारी करने का, तो आप लग जाइए दोस्तों। मैं भी आपके साथ हूं और आप भी मेरा साथ दो, ताकि आप और हम दोनों सारे साथ मिलकर के हम आगे बढ़े और आप पढ़े, आप नौकरी लगे। धन्यवाद बहुत बहुत, शेयर कर दीजिए बहुत ज्यादा। हाँ जी पवन कुमार जी, गुड इवनिंग, कैसे हो? मोनू जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया है। गुड इवनिंग हुकम जी, पवन कुमार प्रणाम गुरुदेव। हाँ गुरु जी बीरबल सर के लाडले मोनू जहांगीर, हेलो भैया। हाँ सभी को देखो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप लोग हमारा इंतजार करते हैं, बस आपका इंतजार ही एक सबसे बड़ा प्यार है, इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो इंतजार अभी हम जितने लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग इंतजार करें आने वाले समय में, कि हमारी क्लास कभी चालू कभी स्टार्ट होगी। उससे पहले लोग देखने को मतलब उत्सुक हो, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें चीजों को। ज्यादा से ज्यादा जो हमारी वीडियो है, जितनी भी हमारा जो भी कंटेंट है, उसको अधिक से अधिक शेयर करो। ताकि ये नहीं वीडियो के बाद भी शेयर कीजिए, मतलब जैसे आपका लाइव स्ट्रीम खत्म हो तो उसके बाद भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि लोगों तक ये थोड़ा आभास हो कि भाई आप जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सटीक एवं बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज शेयर मैक्सिमम। थैंक यू। शुरू करते हैं आज का सेशन। पेन कहाँ का गुरुजी आज? जरूर होगा, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल हुकम जी। हाँ आगे भैया थोड़ा कोशिश करो कि शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ना। चलो आप थोड़ा लेट आए, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो भैया, आज का पहला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं आपसे इस चीज को बार बार कह रहा हूं कि अभी ये एसएससी सीजीएल प्री लेवल तक का मैटर है। मेन लेवल के लिए अभी हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी हम केवल एसएससी मतलब सीजीएल प्री, एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल तक की बातें कर रहे हैं। तो अभी आप इस पर फोकस कीजिए। जैसे ही आपका प्री एग्जाम भी, शायद आपका प्री एग्जाम की डेट भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, आज ही एसएससी के आज या कल में डेट आई थी, मुझे थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है, पर वो भी डेट फिक्स हो चुकी है। तो अब उस चीज के लिए भी आप रेडी हो जाइए, ठीक है। वो भी एग्जाम अब शायद आपका अप्रैल में ही, आपका अप्रैल का ही दिखाया गया, एसएससी का भी प्री एग्जाम का भी। तो आप लोगों को दोनों के लिए आप बिल्कुल एकदम बढ़िया क्लास है एसएससी प्लस में रेलवे के लिए।
मेन एग्जाम जब होगा प्री आप क्वालिफाई करेंगे उस हिसाब दोबारा फिर क्लासेस लगाएंगे। मैंने बोला 0 to हीरो क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम उस, और रही बात देखो लैंग्वेज की आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभी केवल हम क्योंकि बाइलिंगुअल में क्वेश्चनों को हम नोट नहीं करा पा रहे, उसके लिए थोड़ा दिक्कत ये है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, समय ज्यादा लगता है और हम चाहते हैं कम समय में आपके एक बार कोर्स हो जाए, उसके बाद फिर हम अगर किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी तो उसको भी हम समाधान करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कोई किसी प्रकार के स्टूडेंट किसी प्रकार लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो भी मुझे बताए, उसका भी सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। ठीक है, बाकी हिंदी में सब, हमारा भारत देश की मातृभाषा हिंदी, सबको समझ में आनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो इसको कर देंगे, बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में करवा देंगे टाइप, लेकिन थोड़ा सा भी क्या समय बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आपका भी और हमारा भी। तो देखिए भैया क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया। 34 छात्रों के कक्षा का औसत वजन 46.5 केजी, यदि अध्यापक के भार को इंक्लूड कर लिया जाए तो औसत वजन एवरेज वेट 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार क्या है। देखो मैं पहली बात तो आपको मैंने कहा ना, हर चीज के कंसेप्ट समझाऊंगा, रटने वाला मेरे पास में कोई भी आइटम नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ एसएससी सीजीएल 10 अप्रैल 2022, बिल्कुल पवन कुमार जी, मैं अप्रैल की बता रहा था, थोड़ा डेट मुझे थोड़ा कंफर्मेशन दिमाग में थोड़ा निकल गया था, है ना। चलो बहुत अच्छा। चलो भैया मनमोहन सिंह जी सत्साई, भूकंप सिंह जी का आंसर आ चुका है 50 किलोग्राम। तो भैया आप लोग सभी कोशिश करें इसका आंसर देने की। देखिए 34 छात्रों के कक्षा का औसत वजन 46.5 किलोग्राम, अध्यापक के भार को मिला लिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का भार क्या होगा। मैं इस सवाल को ना इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको किसी भी तरीके से करने में कोई परेशानी ना हो, और ये कोई इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सभी प्रकार के एग्जाम के अंदर इस तरीके का आपकी वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी वैरायटी नहीं है कि भाई केवल यही मिलेगी रेलवे में, सभी जगह आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एसएससी रेलवे के, और मेथड जो होगा वो मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बताने की। भाई क्वेश्चन जो है सारे आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आप इसका कोशिश करिए, आपने जवाब शायद आप लोगों का आना शुरू हो गया होगा, अभी सिर्फ हुकम सिंह जी का जवाब आया है और बाकी लोगों का जवाब नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो भैया ज्यादा लोग जवाब देने की, है ना। सोनू सिंह जी का 60 आया, चलो बहुत अच्छा। देखते हैं भैया, देखो इतना आसान सा क्वेश्चन है, 34 छात्रों की कक्षा का औसत वजन, देखो इसको करने के तरीके समझ लीजिए। अगर औसत का कैसा भी सवाल हो, उसमें पहला तरीका जो होता है वो आपको क्या लगाना, उस चीज को मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको सवाल कहीं भी किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा तो उस पर 3 बातें लिख लीजिए, संख्या और औसत और कुल। आपको सवाल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सवाल कहना क्या चाह रहा है, मुझे क्या निकालना है, क्योंकि इन तीनों में रिलेशन होता है ना, औसत बराबर राशियों की योग बटे राशियों की संख्या, ये तीनों एक दूसरे लिंक है, इसलिए तीनों बातें मैंने लिख दी है। 34 छात्र हैं, छात्र कितने बच्चों 34, औसत वजन कितना है 46.5 किलोग्राम, 46.5 केजी। तो अगर मैं इसका एक तरीका है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा समय लगेगा पर इस तरीके से करने में थोड़ा समय लगता है, तो समय को बचाने की मैं कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा, आप जुड़े रहिए, पूरी बात को सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना कि सर ये तो बात नहीं बन रही। तो 46.5 इंटू 34 जब करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एक बार वो आप निकाल के मुझे बता दीजिए। 34 इंटू 46.5, देखो 46.5 इंटू 34 तसल्ली से करेंगे बच्चों, 4 पंजो 20, 2 4 6 की 24 और 2 26, 2 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है। फिर 3 पंजो 15, 1 3 6 की 18, 1 19, 1 3 चौक 12, 1 13, 0 6 5 11, 8 9 17, 1 18 और 3 1 4 1 5 1, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 1581। कितना आया 1581 किलोग्राम। ये 34 छात्रों का औसत वजन है, मतलब कुल वजन है 1581, औसत 46.5 किलोग्राम। अब हम बात करें अध्यापक का भार,
मतलब अध्यापक का भार मिला तो अध्यापक भी आ रहा है ना, तो कैंडिडेट 34 प्लस में एक कितने हो गए 35। अब औसत वजन 500 ग्राम बढ़ने का मतलब ये हो गया 47। अब 47 इंटू 35 अगर हम करते हैं, 47 इंटू 35, देखो बच्चों, 7 पंजो 35, 3 7 4 7 21, 4 पंजो 20, 41 और 3 44, फिर 4 4 ते 12 और 4 16, 1645। ठीक है, ये हमारा होगा मित्रों 35 इंटू 47, ये हमारा टोटल वजन आ गया 35 कैंडिडेट का। अगर आपको अध्यापक का भार निकालना है तो 35वें नंबर का है, मतलब 35 कैंडिडेट में से 34 का भार घटा दो, 1645 माइनस 1581 जब घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 14 में से 8 गया बच्चों कितना 6, और ये 5 में से 5 गया 0, तो बस बाकी आ गया आपका कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 64 किलोग्राम। लेकिन अब ये थोड़ा सा दिक्कत ये कर रहा है कि इसको गुणा करने में थोड़ा समय लगता है। इस चीज को बचाने की मैं कोशिश आपको समझाता हूँ विद कंसेप्ट। बिल्कुल आंसर सोनू सिंह जी का 64 आया, कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए, बस मैंने कहा ना घबराना नहीं है और बीच में नहीं जाना है, पूरी बात को समझ के सुन के जाना है, ठीक है। और कभी ये समझने की गलती मत करना कि तो मुझे आता है, क्योंकि ध्यान रखना जिसने ये समझने की गलती करी ना उसी का बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है। कभी भी ऐसी गलती ना करें, तो आपको सब कुछ आता है, ठीक है। पूरी समझने की कोशिश करें आप कि ठीक है इस तरीके से मेरा आंसर आया, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा एक अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से कि भाई इसमें ट्रिक क्या लगाई जाए, मैंने ट्रिक को रटना नहीं है बच्चों, ट्रिक वाली बात को कर रहा हूं लेकिन रटाने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। उसको मैं समझाऊंगा कि ट्रिक जो मैंने बताई है या जो मैंने कंसेप्ट से कैसे बनाई वो चीज आपको समझा के इसका आंसर दूंगा। तो ये तो हो गया पूरा मेथड सवाल का। अब चलो मैं थोड़ा सा इस चीज को ना हल्का सा वो करता हूं, बात आपको शायद समझ में आने लग जाएगी, है ना। देखिए ये सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब सवाल को देखने से सब कुछ लिखा हुआ है ना। मैं इसी को उठा लेता हूं यहां से। भैया आपके पास में देखो संख्या दे रखी कितनी 34 और औसत दे रखा 34 बच्चों का कितना 46.5 kg। अगर अध्यापक शामिल होगा 35 तो इनका भार होगा आपका 47 किलो औसत। अब देखो इसको कैसे करना है, बात को समझना है। अब मैं इज्जत से समझाऊंगा पूरी बात। यहां आपका औसत वजन बढ़ा 0.5 kg, क्योंकि आप 500 kg में चाहिए तो 0.5 kg में लिख दीजिए, और ये कैंडिडेट बढ़ा प्लस का 1। अब मेरी बात को समझे आप, आसान सा तरीका है। इनका जो अंतर आया और इनका जो अंतर आया ये भी बढ़ते क्रम में, ये भी बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब हम ये करेंगे जो इनका डिफरेंट है, जो ये डिफरेंट है, जो ये डिफरेंट आ रहा है कौन सा वाला मित्रों, ये वाला +1 और ये +0.5। इस प्लस को आपका दिल करे जैसे गुना कर लेना। इस एक को यदि आप जैसे ये दो आपकी जो लाइन है संख्या की औसत की, अगर इस एक को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 47 से, तो आपको मतलब इस एक को 47 से गुणा कर लिया, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस ही लगाना है, फिर इस जो प्लस का जो आपका 0.5 किलो बढ़ा इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान रखना, देख दोनों बीच में बाउंड्री कहती है औसत वाली, ये संख्या वाली। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करते हुए नीचे की संख्या ली है तो इसको गुणा करते वक्त दूसरी लाइन में ऊपर वाली संख्या लेनी है, बस दिमाग ये लगाना है। अब ये क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, पूरी चीज समझाता हूं कि अगर इस अंतर को इससे मल्टीप्लाई किया तो इस अंतर को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 0.5 इंटू 34 समझ में आपको आ जाएगा। तो आपका ये हो गया बच्चों 47 प्लस 0.5 बोले तो आपका 0.5 का मतलब हो गया कितना आधा, और आधे को जब 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो 17 और 47 कितना होगा 7 और 7 14, हासिल 1 64 किलोग्राम। इसमें हमें वो मल्टीप्लाई जो करना था उससे हम बच गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये होगा, मैंने कहा मैं आपको क्वेश्चन की ओर रटना नहीं सिखाऊं, समझाऊंगा, समय जरूर लग सकता है मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ाने में, क्योंकि एक क्वेश्चन में समय लेता हूं उसके बाद समय नहीं लूंगा। अब आप सोच रहे हो गुरुजी आपका लॉजिक तो अच्छा लगा हमें, पर इसको थोड़ा ये बताइए कि कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि इस तरीके से हर कोई बता देगा लेकिन समझ में भी आना चाहिए आपने आया क्यों। देखो दूसरी बात ये है, अगर किसी बच्चे का दिमाग ये घूमता है कि नहीं साहब मैं इस एक को 46.5 से गुणा करूंगा, बिल्कुल कर लो बच्चों,
इस एक को आप 46.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो प्लस। लेकिन फिर अब आपका जो ये आधा है इसको इधर, अब आपने जो ऊपर वाला लिया तो यहाँ नीचे वाला लोगे इस आधे से, तो इसको आधे को गुना करोगे, मतलब 1/2 को गुना करोगे किससे, 35 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 46.5 प्लस 35 का आधा 17.5। अब बात वही आई 17.5 46, 47 17, वही आपका आंसर आया 64 किलोग्राम। बात समझ में आई होगी। पहली बात की कंसेप्ट मैंने कैसे लगाया। अब ये कंसेप्ट आया कहां से, उस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मित्रों। देखो आपको समझ में आ जाएगा ना, ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, घबराइए ना आप, ठीक है। ये तो होगा आपका एक इजी वे में कैसे किया जाए, और वो मैंने आपको पूरा तरीका समझाया, दोनों तरीके आपके सामने समझ में आ गए। अब सवाल ये है कि इस चीज को मैंने लाया कहां से, आप घबराइए ना, कहां से आया। देखो इस चीज थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस चीज को कैसे समझाएंगे, देखिए बच्चों, ऐसे समझ में आएगा। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि 34 बच्चों का, 34 विद्यार्थी को जो औसत था वो 46.5 था, 35 व शिक्षक आने पर औसत 47 किलो हो गया। बात को समझना, जो मैं ट्रिक लाया था वो कहां से लाया था, जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया था भैया, सीधी सी बात है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो 35 गुणा 47, नॉर्मल समझना है, 35 को 47 गुणा करेंगे इसका टोटल आ जाएगा। इसमें से 34 गुणा 46.5 करेंगे तो जो 35वां जो आदमी आया कौन है, वो अध्यापक, उसका भार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। अब यह कुछ नहीं करना, इस 35 को मैंने थोड़ा सा तोड़ा, 34 प्लस 1 और इंटू 47, आपको मैं समझा रहा हूं बस केवल कि मैंने वो कैसे लिखा, माइनस 34 इंटू 46.5। अब ये थोड़ा सा और 34 इंटू ये हो जाएगा, खोल लो ब्रैकेट, 47 प्लस 1 इंटू 47 माइनस 34 इंटू 46.5। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 34 इंटू 47 और माइनस 34 इंटू 46.5, ये तो हो गया आपका 47 गुणा 1, इसको तो अलग लिख दिया 47 गुणा 1 है ना, क्योंकि ये अलग से है। और अगर मैं एक तरफ सोचता हूं, इन दोनों में 34 कॉमन है ना, इसमें और इसमें, तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूं, प्लस का 34 कॉमन ले लेता हूं, तो ये 47 में से माइनस का 46.5 कर देता हूं। बात को समझते रहना मित्रों, आपको बात समझ में आ जाएगी ना। तो ये होगा 47 प्लस, अब ये 34 इंटू 47 में से अगर 46.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा, नहीं बचेगा। और यही मैंने आपको एक लॉजिकल ट्रिक बताई थी, लॉजिकल तरीका बताया था, देख लीजिए आप, यही बताया नहीं बताया, घुमा लीजिए बात को, बोला नहीं बोला मैंने, देखो मैच कर लीजिए। मैंने बोला कि इनका अंतर 1, इनका अंतर आधा है ना, तो मैंने क्या बोला आपको कि इस एक को यदि 47 से गुणा करते हैं तो कर दीजिए, वही मैंने यहां किया 47 प्लस इस 0.5 को किससे गुणा करना है, इस 0.5 को किससे गुणा करना है बच्चों, इस 0.5 को गुणा करना है किससे, ऊपर वाले 34 से। समझ में आया, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बस वही चीज यहां हुई, देखो 0.5 इंटू 34 प्लस में 47 इंटू 1, बस मुझे आपको समझाना था। नीशु मिश्रा नमस्ते सर, ठीक है। घनश्याम दास सत्साई गुरुजी, ओके सर जी, नाइस सर जी, सर लेट हो गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेट हो गए आज, कोई बात नहीं, समझ आएंगे आपसे, जुड़े रहो आप, ठीक है भाई। तो ये बात मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश करी, क्योंकि देखो बच्चों, मेरा उद्देश्य, मैंने खाना कल भी बोला आज भी बोला, बार बार कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य नहीं है कि केवल बच्चों को सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवाया जाए, मेरा उद्देश्य है कि जो मैं पढ़ाऊं उसमें से पूरा आपको एग्जाम में मिले, पूरा करके आओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 100% पूरा कोर्स करवा दिया, लेकिन आप एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंट 50% भी नहीं कर पाए तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैंने 70% पढ़ाया, आपने रिप्रेजेंट 70% में से 65% भी कर दिया तो मेरे पढ़ाने का फायदा है। बात समझ लो ना, तो वही मेरी कोशिश है, ठीक है बच्चों। तो हालांकि ऐसा नहीं 100% होगा, नहीं, कोर्स भी 100% होगा, समय बहुत मिल गया आपको एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कोशिश कर दी कैसे करते हैं, कैसे इजी में आपको मेथड आया। चलो नेक्स्ट उस पर देखो भाई, देखो बच्चों,
सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। चार संख्याओं का एवरेज 45, यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। और तो औसत अपरिवर्तित रहेगा। बची हुई प्रत्येक संख्या में निम्न कम कर दिया जाए। मतलब क्या कम कर दिया जाए प्रत्येक संख्या में से, ताकि आपका एवरेज क्या रहे भैया, अपरिवर्तित रहे। एवरेज कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा नहीं, एवरेज क्या रहे बच्चों, अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अब ये कब रहेगा इस चीज को समझ लो थोड़ा सा। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जिस हिसाब से दिए थे उस हिसाब से रैंडमली थोड़ा टाइप कर दिए, क्योंकि मेरा सीक्वेंस से क्वेश्चन दिए थे रैंडमली हो गया। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा एरर हो गई, कोई बात नहीं, जैसा भी आगे उसको सॉल्व करते हैं, चाहे वो बीच में आ गया कोई समस्या नहीं। ठीक है, चार संख्याओं का एवरेज 45, इनमें से एक संख्या में 6 छोड़ दिया जाए। अरे बिल्कुल रटना नहीं है, घबराना नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, चार संख्या है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, इसको भी रटेंगे तो फिर क्या पड़ा। इसका आंसर मैं कोशिश करता हूं आप लोग दे देंगे। सोनू सिंह जी का आ गया 2। अच्छा चलो अच्छी बात है। देखो सीधी सी बात है, चार संख्याओं का एवरेज 45, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक संख्या 45 है, ऐसा आप मान लीजिए प्रत्येक संख्या के हिस्से में 45 आ रहा है। अगर एक संख्या में मैं 6 जोड़ दूं बच्चों, अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं और औसत को मैं एज इट इज रखना चाहता हूं 45, तो सीधी सी बात है बाकी तीन संख्याओं में 6 घटाना पड़ेगा ना यार, तभी तो 6 कम होगा। तो बस प्रत्येक में कितना कम कर दो, 2 कम कर दो यार लाड लो, क्या दिक्कत है बताओ। कोई घबराने की बात नहीं, हो गया क्वेश्चन सोल्व, हो गया ना बच्चों, हटा कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, कुछ बताने की बात ही नहीं है विशेष। देखो बच्चों, मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए आप, ठीक है, नंबरिंग की मत देखना, बिल्कुल भी नंबरिंग के साथ नहीं देखना आपको, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि इसमें अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष, किसकी बच्चों, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। अब आपको पता लगाओ, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करा था ऐसा कैसा, इसका आंसर झटके में आ जाना चाहिए बच्चों। इसका आंसर पुखराज सिंह राजपूत। हो नीसू लेट हो गई, चारा डाल रही थी क्या भैंसों को। अरे भैया पुखराज जी ऐसी नहीं बोलते हैं राजपुरोहित जी, कोई बात नहीं। ओम सिंह जी नमस्ते सर, नमस्ते बेटा नमस्ते, कोई बात नहीं पुखराज जी, भैंसों को चारा डालना भी एक अच्छी बात है, ये तो हमारे देश की परंपरा है। हमारा देश बहुत ही आज आपने देख भी लिया होगा, देश के अंदर वास्तव में देश चाहता भी है कि विकास हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए भैया 35 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि इसमें अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। इसका आंसर आना चाहिए जल्दी से। नहीं भैया कॉलेज से लेट आई हूं, काम था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नीसू जी, ऐसा कोई आप टेंशन ना ले, किसी भी तरीके की टेंशन ना ले, ये तो मैंने कहा ना इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। काम करना तो मतलब एक अच्छी बात है, काम करना तो चाहिए, चाहे किसी प्रकार का काम हो हमें करना रहना चाहिए, काम तो करते रहना चाहिए इंसान को, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नीरज जाटव जी का आंसर आ गया 35। देखो बच्चों नीरज जी का आंसर आया, सोनू सिंह जी का 35 आया, और कोशिश करो बच्चों, चलो कोई बात नहीं। अरे मेरे भाई मैंने आपको पूरी चीज समझाई ना इतने अच्छे तरीके से, संख्या औसत कुल वो, लेकिन पूरा मेथड हमें नहीं करना, आपको समझ में आ गया होगा ना। 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष, यदि इसमें अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लूं तो अध्यापक सम्मिलित करना कितने आदमी हो गए, 26।
तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। पिछली बार औसत बताया वृद्धि हो गई, तो 1 वर्ष बढ़ गया, तो कितना हो गया 18 वर्ष। बस बात खत्म हुई। आपको पूछ रहा अध्यापक की आयु क्या होगी, तो मैंने बोला इस अंतर को यदि आप इधर की संख्या नीचे किसे गुणा करते हैं तो इस अंतर को ऊपर किसे गुणा कर दो मेरे मित्रों। तो या तो एक एक है तो गुणा करने कुछ बचा ही नहीं, तो अब आपके पास में क्या बचा, 45 प्लस 48 दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, 8 5 13 80 लेख 2 1 3 1 4 43 वर्ष इसका आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 43 ईयर्स। कितना आएगा 40। सर योगी जी सरकार बनाएंगे, बिल्कुल भैया योगी जी सरकार बनाएंगे, ठोक दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, योगी जी सरकार बनाएंगे। एक्चुअली क्या भैया, हम शिक्षक हैं और अध्यापकों की सबसे बड़ी समस्या है कि हम राजनीति के ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि राजनीति में ज्यादा बोलना हमारे लिए मतलब ऐसा माना जाता है कि शिक्षकों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए राजनीति से। बाकी हम राजनीति ज्यादा बोलते नहीं है, बाकी अच्छी बात है जहां भी जिसकी सरकार बनी, हम तो यही कहें कि हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा देश विश्व से विश्व दोबारा से मतलब विश्व गुरु बनना चाहिए, और ऐसा हम कामना करते हैं उस परमपिता परमात्मा से कि हमारा देश वापस से विश्व गुरु बने। ठीक है, अब उसके सरकार चाहे कोई भी बनाए कैसे भी बनाए, लेकिन हमारा देश वास्तव में विश्व गुरु बनना चाहिए और हमारे सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। बस यही हमारी मनोकामना उस परमपिता परमात्मा से। ठीक है, तो उसके लिए आप जहां भी दे अच्छी बात है, करते रहिए वोट। चलो भाई अब बात को समझते हैं भाई। अब यहां पर सवाल ये है, सवाल आपको समझ में आई गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी उसमें होनी नहीं चाहिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन रैंडमली लगा दी, थोड़ी दिक्कत ये आ रही है यार। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। क्वेश्चन रैंडमली लग गए, थोड़ी ये दिक्कत आ गई, और कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। चलो भैया अब देखिए सवाल, 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए मित्रों। छठी संख्या ज्ञात कीजिए भैया। विश्व गुरु जरूर बनेगा हमारा भारत, नीरज राठौर जी, बिल्कुल बिल्कुल, शपथ लेंगे तब बनेगी भाई, चिंता ना करो भैया। अलवर में 2 कॉलेज हैं, कोई बात नहीं। चलो भैया आप क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए, मेरे हिसाब से आप आपस में एक दूसरे से टाइम पास करने में ज्यादा लग जाता है। आप क्वेश्चनों पे ध्यान देकर इन पर कमेंट कीजिए कि क्वेश्चनों में क्या है। ठीक है, इस पर थोड़ा अपना मोटिव यहाँ होना चाहिए बच्चों, है ना। बाकी चलो कोई बात नहीं, एक दिन इसके लिए स्पेशल क्लास रखेंगे, आपकी चिंता ना करें। मैं बहुत जल्दी एक दिन आपको पॉलिटिकल या राजनीति के ऊपर एक बहुत अच्छी विशेष क्लास आ रही है। मैंने कहा ना शिक्षकों के लिए इसको माना जाता है कि आत्मघात है, पर मैं कोशिश करूंगा इस चीज के ऊपर एक बहुत अच्छी क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए। आज की वर्तमान व्यवस्था, आज की चले आप लोग, हाँ अब इसको समझ लेते हैं भैया। 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपका आ जाना चाहिए सभी लोगों के बच्चों। निशा बाई बी, निशु मिश्रा ओके सर, सोनू सिंह 48। चलो भैया कोशिश करो। देखो भाई 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है। किस तरीके से करें इसको लल्लू? एक तरीका मैंने कहा अगर आपको नहीं समझ में आए मेरे प्रेमी, तो संख्या, औसत और कुल ये लिखने का ये तो आपका पहला तरीका होता है, थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन इससे आप कभी गलत नहीं कर सकते। ये तरीका तो आप लगा ही सकते हैं जब आप किसी भी सवाल में फंस जाओ तो, कि संख्या कितनी है 11, औसत कितना आपका 30, क्यों रिलेशन से निकल जाता है इसमें, और आपका टोटल आ जाएगा बच्चों 11 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 11 3 33 330, ये 11 संख्याओं का टोटल आ गया। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 6 का औसत कितना है 35, तो इनका जब टोटल करेंगे 6 गुणा 35 तो 5 6 की 30, 3
और 6 18 3 21 210 और अंतिम या आखिरी 6 संख्याओं का औसत कितना 28। तो इसका टोटल हो जाएगा 6 8 48 4 6 12 4 16 168। अब आप समझ पा रहे होंगे अगर कोई संख्या इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अगर शुरू की 6 की बात करें तो ये संख्या हो जाएंगी, अंतिम 6 की बात करें तो ये संख्या हो जाएंगी। इसका मतलब छठी संख्या दोनों में इंक्लूड हो चुकी है, इस वाली में भी और इस वाली में भी। तो हमारा इसमें हित क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं का टोटल कर लीजिए, 6 मतलब 12 संख्याओं का टोटल, इसमें से 11 का टोटल घटा दीजिए, आपके पास में छठी संख्या प्राप्त हो जाएगी मित्रों। ठीक है, तो 210 और 168 का टोटल कितना हो जाएगा 378, और 378 में से आप कितना घटा दीजिए दोस्तों 330 घटा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 8 7 में 3 का 4, आपका हो जाएगा ये 48। एक तरीका तो ये होगा भाई, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो जस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था पहले सवाल में, और जो तीसरे नंबर जो क्वेश्चन करवाया था, आप उस तरीके को यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें आपको फिर टोटल वोटल नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। देखो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, समझते हैं मेरी बात को, है ना। देखो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये तो लिखना ही लिखना है संख्या और औसत, ये तो आपको सवाल को समझना है, बाकी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संख्या कितनी है 11 संख्याओं का औसत 30 था, कोई बात नहीं, और 6 संख्याओं का औसत 35 था, और बाकी की 6 का औसत 28 था। आप तो ये सोचो इसमें तो 30 में से कितना कम आ रहा है माइनस का, मतलब 2 कम आ रहा है, यहाँ कितना फालतू आ रहा है 30 से 5, तो 6 संख्या पर टोटल फालतू हो गया 30, और यहाँ पर 6 संख्या पर टोटल कम कितना होगा माइनस का 12, सॉरी 30 है ना, 30 इधर प्लस हुआ, ये माइनस 12 इधर कम हुआ, तो टोटल फाइनली अगर देखा जाए तो 30 ये 12, तो टोटल दोनों तरफ से 30 और 12 को देखेंगे तो प्लस का 30 माइनस का 12 ये होगा प्लस का 18। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली प्लस के 18 का इंक्रीमेंट होगा एवरेज के अंदर। तो आपका एक तरह से कहते हैं छठी संख्या जो होगी ना वो आपकी 30 में क्या हो जाएगा, जो आपका पहले का एवरेज है उसमें जो आपका इंक्रीमेंट आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए, वही आपकी छठी संख्या है, बीच की संख्या आपसे है वो आपका आ जाएगा 30 प्लस 18 बोले तो कितना हो जाएगा आपका 48, और वही मैंने आपको आंसर दिया था। तो आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया दोबारा कि ये 35 है तो 30 से 5 फालतू, 6 संख्या पर 30 फालतू हो गया, और ये 28 है तो एक संख्या पर 2 कम, तो 6 संख्या पर 12 कम होगा। एवरेज मतलब फाइनली बोले तो 30 और 12 मतलब 18 प्लस हुआ, 18 प्लस जो आपका वो सही मायने 30 जो आपका बीच की संख्या उसमें ऐड कर दीजिए, अगर माइनस होता है फाइनली तो उसको इसमें से आपको माइनस कर देना है। इस तरह से आपका आंसर आ जाए, कंसेप्ट कोई पुराना वाला लगेगा जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने फ्री आ गया भैया, देखो है ना, ये ले आया हूं। देखो भाई सवाल अच्छा है, ए बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है, यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, तब बी का भार ज्ञात करो। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, जल्दी से आना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए भाई। निशु जी का 48 आया। ओम सिंह सर यूट्यूब से कितना कमा लेते हो? अरे भाई यार क्यों तू मुझे यार मेरी आत्मा को क्यों मतलब तू ठोस पहुंचा रहा है, बता मुझे है? मैं यूट्यूब से भैया सेवा दे रहा हूं फ्री और निःशुल्क दे रहा हूं, मुझे अभी इसमें कोई कमाई नहीं हो रही। ठीक है, ये कमाई नहीं है, हाँ इतना कह सकते हो कि मैं एक छोटे से पौधे को पानी दे रहा हूं। ठीक है, आने वाले समय में मेरा ये पौधा है तो इसमें जरूर मुझे पैसा जरूर इनकम देगा, पर अभी कोई इनकम मेरी नहीं है इससे। ठीक है, अभी मेरा ऑफलाइन में कुछ करता हूं उसी से मेरा गुजारा करता हूं भैया। ठीक है, चलो बच्चों, ए बी तथा सी का औसत भार 45 केजी, यदि ए तथा बी का औसत भार 40, तो बताओ बच्चों सेम टू सेम कहानी है। मैंने आपको बोला कि इसमें लिख दीजिए वही संख्या और औसत, जल्दी करने का तरीका सिखाता हूं, वही तरीका। एबीसी मतलब 3 संख्या हो गई, एबीसी मतलब 3 संख्या, औसत कितना है 45। ए बी मतलब 2 संख्या, ए बी मतलब 2 संख्या, इनका औसत कितना है 40। बीसी मतलब 2 संख्या, इनका औसत कितना है 43। आप देख पा रहे हैं ए बी और बीसी में बी कॉमन है कि नहीं, बात समझ में आया? इसका मतलब इन दोनों में बी आ गया। चलो अब हम कह रहे हैं कि ये 40 है, ये 45 43, तो आप मुझे नॉर्मल बताओ ये 40 जो 45 से कितना कम है?